हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सीमाओं के विषय। आज आप लोगों को घन एवं घनमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। घन एवं घनमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। अब किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाएगा ये चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले मैं वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ा चुका हूँ। तो वर्ग एवं वर्गमूल में आप लोग देखे होंगे कि किसी संख्या का 2 बार गुना किया जाता था। 2 से नहीं, 2 बार क्या करते थे? किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उसे आपस में गुना कर देते थे। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना होता था तो उसको 2 बार गुना कर दिया जाता था। कितने बार गुना कर दिया जाता था? 2 बार। अभी आपको क्या पढ़ना है? घन एवं घनमूल। तो जब घन एवं घनमूल पढ़िएगा तो आपको क्या करना होगा? उसमें 3 बार गुना करना होगा। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुना करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ज्ञात करना है 11 का 1 का घन। पहले घन देख लीजिए ना, घन घन किसी संख्या को, किसी संख्या या अंक भी कह सकते हैं, या अंक को कितने बार? 3 बार। 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल उस संख्या का, उस संख्या या अंक का घन कहलाता है। घन कहलाता है। क्या है? किसी संख्या या अंक को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या या अंक का घन कहलाता है। अब घन कहलाएगा, जैसे घन ज्ञात करना होता है तो मान लीजिए 1 का घन ज्ञात करना है। का घन ज्ञात करें। क्या करें? 1 का घन ज्ञात करें। तो घन ज्ञात कीजिएगा तो कैसे होगा? देखिए 1 के पावर 3 यानी 1 गुना 1 गुना 1, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से 2 का घन ज्ञात करना हो तो 2 के पावर 3, 2 के 3 बार गुना। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। ये आपका अंक हो रहा है। 3 का घन ज्ञात करना होगा तो 3 के घन के हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27। 4 के घन देखिए, 4 के घन 4 के गुना तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब 5 का घन कीजिएगा तो 5 के पावर 3 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। कितना हो गया? 125। तो इस तरह से 6 का घन कीजिए तो 6 का घन कीजिएगा तो 6 के पावर 3, 6 गुने 6 गुने 3, 6 6 का 36, और 36 में फिर 6 से कीजिएगा तो 36 के 6 हासिल 3, और 6 3 18, 3 21, 216, 216। 7 का घन कीजिएगा तो आ जाएगा 7 के पावर 3, तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, और 9 7 63 की 3 हासिल 6, 28 और 6 34 यानी 443। कितना आ गया? 443। अब 8 का घन करना होगा तो 8 के पावर 3 कीजिएगा तो होगा 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64, और 64 में फिर 8 से कीजिए तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, और 6 8 48, और 3 51 हो गया 512। अब इसी तरह से 9 का घन कीजिए तो 9 का घन यानी 9 के पावर 3,
9 तो 9×9 = 81 आ 9 1 कम 9 आ 9 8 72 729। आ इसके बाद 10 का कीजिएगा तो 10 का घन आपको करना है तो 10 का पावर 3 बराबर 10 गुने 10 बराबर 1 के गुना कीजिएगा 3 बार तो 1 होगा और 3 गो इस पर 0 रख दीजिए, 3 गो इस पर 0 रख दीजिए तो आपका कितना हो गया 1000। तो ध्यान दीजिए आपको दो चीज हम लिखवाए हैं, क्या क्या लिखवाए हैं देखिए। किसी संख्या या अंक को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या या अंक का घन कहलाता है। तो 1 से 9 तक एक ही है ना, एक एक है तो ये अंक की श्रेणी में आ जाता है। अब जैसे कि 2 अंक यहाँ पर मिल गया तो 2 अंक जब मिल जाएगा तो एक संख्या हो गया, नंबर हो गया। तो 10 आपका एक संख्या हो गया। अब ध्यान दीजिए कि देखिए 1 का घन के इकाई अंक 1 आया है, 2 आया है, 3 4 5, इसके बाद 6 7 8 और 9। यानी वर्ग में तो आपको कुछ निश्चित अंक आता था, वर्ग में पूरा नहीं ना अंक आता था इकाई अंक, लेकिन यहाँ घन में क्या होगा कि सबका इकाई अंक आएगा, यानी 1 भी आएगा। 1 से 9 तक कोई भी संख्या घन का इकाई अंक हो सकता है। घन का इकाई अंक 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या आपको आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो इस तरह से इसको घन देख लिए। चलिए इसमें अब आगे आपको बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई के अंक का, इकाई का अंक ज्ञात करना है घन के। मतलब ये आपको एक संख्या दी गई है, इसके घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है कि क्या होगा। सॉरी यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि हम 8 क्लास का वीडियो बना रहे हैं। 10 क्लास गलती से लिखा गया है, गलती से तो 10 क्लास का ही बनता है तो लिखा गया। 8 और 10 दोनों क्लास का बनता है ना, तो ऐसे आपको। चलिए आगे अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात करें। इसमें क्या करना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए आपको पूरी संख्या का घन नहीं करना है। कभी भी आपसे इकाई का अंक पूछे तो पूरी संख्याओं का घन नहीं करना है। ये मत कीजिएगा कि इसका पूरा घन करने लगिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इकाई के अंक का घन पूछ रहा है ना, तो हमेशा इकाई के अंक का ही घन कीजिए। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 के घन देख लीजिए। तो 3 का 9 27, तो कितना हो गया 27। तो 543 के पूछ रहा है कि वाला क्या पूछ रहा है कि इसके इकाई के अंक ज्ञात करें, किसमें, घन में। तो घन में इकाई का अंक 7 आएगा, घन में इकाई का अंक 7 आएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी, मान लीजिए इसका पूछ रहा है दूसरा में कि कितना आएगा, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, 5 का घन करना है। तो 5 का घन कीजिएगा तो क्या होगा, 5 25, फिर 25 में जैसे कि लंबा होगा तो भी कर सकते हैं। जैसे 5 को करना है तो आपको क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3। तो इसमें 5 गुना 5 यदि लिखते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 में 25 हो गया। तो फिर 2 छोड़ दीजिए और इसका आपस में कर दीजिए, फिर क्या होगा, फिर 25 होगा। तो इकाई के अंक आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें भी इकाई का अंक 5 हो गया। बिल्कुल आसान है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब तीसरा देखिए, तीसरा में आपको क्या करना है, यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो तीसरा देखिए। 4 का 16 कितना हो गया, 6 हो गया। अब फिर 6 में 4 से कीजिएगा तो कितना होगा, 24, यानी इकाई अंक भी इसका 4 हो गया, इसका भी इकाई अंक 4 हो गया। इस तरह से उसका इकाई अंक आपको पूछ रहा है तो 1 के 3 बार गुना कीजिए, 1 का 10 बार गुना कीजिए, 1 का 20 बार गुना कीजिए, क्यों होता है।
तो इसमें इकाई अंक आपका हो जाएगा 1, घन का इकाई अंक 1 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 512 एक पूर्ण घन है? जिस तरह से आप लोग बताए थे पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसी तरह से अब आपको बताना है कि क्या 512 पूर्ण घन है कि नहीं। तो इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका अभाज्य गुणनफल तोड़ेंगे। किसका? 512 का अभाज्य गुणनफल तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनफल तोड़ने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिया जाता है, 1 नहीं लिया जाता है। अभाज्य गुणनफल तोड़ने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 लिया जाता है, तो 2 लिया जाता है, 1 नहीं लिया जाता है। तो 2 लीजिएगा तो इसमें देखिए कि 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक 0 होता है या कोई सम संख्या होती है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या के इकाई के स्थान यानी शुरू वाला पहला, किसी संख्या के शुरू वाला यानी पहला अंक 0 या सम संख्या हो तो निश्चित रूप से वह 2 से कटेगा। तो इसका मतलब कि 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, कितने बार जाएगा? 2 बार में। कितना होता है 2 बार में? 4 होता है। 4 घट जाएगा 5 से, 1 आया, 1 पर 1 11, 2 5 10, कितना बचा? 1, 1 पर 2 12, 2 6 12। फिर इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 एक इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से कटेगा। तो 2 से कटा रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16। इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। 8 सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा। 2 से काटते हैं, 6 दूना 12 और 4 दूना 8। इकाई अंक फिर कितना आ गया? 4 आ गया। 4 सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा, 3 2। इकाई अंक इस बार कितना आ गया? 2 आ गया। 2 सम संख्या है, 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 8 2 6 12। फिर इकाई अंक कितना आ गया? 6, 6 सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16। अब इकाई अंक इसमें तो नहीं है, एक वो अंक है वो सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो 2 से कटेगा, एक वो है तो इकाई दाई नहीं होगा, या मतलब आपका इकाई होता है, दाई इसमें नहीं होता है। तो चलिए 4 दूना 8, फिर 2 से कटाएंगे तो फिर हो गया 2 दूना 4। अब चलिए 512 के अभाज्य गुणनफल लिखते हैं। 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। 2 कितना बार आया है? 9 बार आया है। 9 बार 2 लिख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 है 9। अब ध्यान दीजिए, वर्गमूल में या परिपूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करते थे कि जुगल बनाते थे। क्या बनाते थे? जुगल। यहाँ पर जुगल नहीं बनाएंगे, यहाँ ट्रिपल बनाएंगे। जुगल के बाद आता है ट्रिपल, माने यहाँ पर 3 गो को एक साथ रखेंगे, पेयर नहीं होगा, इसमें ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हो गया। यदि पूरा पूरा ट्रिपलेट हो जाए यानी पूरा पूरा 3 गो का मतलब आ जाए, 3 गो एक और साथ आ जाए पूरा पूरा, तो अब यह क्या होगा? परिपूर्ण वर्ग, सॉरी परिपूर्ण घन होगा। यदि इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए 2 गो आया, 1 ही आया, यदि 3 गो का नहीं बना, 3 गो का आपका बार नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें 512 में क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड जब बनाए तो अभाज्य गुणनखंड ट्रिपलेट आ रहा है, यानी 3 गो का आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। ये पूर्ण घन है, होता है 512 एक पूर्ण घन है। 512 एक परिपूर्ण घन या फिर पूर्ण घन है। अब इस तरह से 512 के बाद में और भी देख सकते हैं जो परिपूर्ण घन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 23 6 2 5, ये संख्या है 23 6 2 5, क्या यह परिपूर्ण घन है? तो इसकी जानकारी के लिए फिर आप ऐसा ही करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो इसमें
इकाई अंक देखेंगे कितना आया है, इकाई अंक आपका 5 है, इकाई अंक 5 है। तो 5 होगा तो यह निश्चित रूप से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से तब चेक कर सकते हैं। तो 5 और 2 7 और 6 13 और 3 16 2 18। 18 जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होती है या 3 का गुणज होती है, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर आपका जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 7 21, 7 बार में जाएगा, फिर इसका 2 बचेगा 26 होगा, 3 8 है 24, 2 बचेगा 22 होगा, 3 7 21, 1 बचेगा 15 होगा, 3 5 15। फिर चेक कीजिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 5 12, 8 20 और 7 27, जो फल 3 का गुणज है इसलिए फिर 3 से 1 कट जाएगा। 3 दूना 6, इसके बाद में फिर आपका 1 हुआ, 1 पर 8 आया तो कितना हुआ 18 हुआ, 3 दूनी 6, तो 7 से 6 गया तो 1 आया, 1 पर 8 18, तो 3 के टेबल में यानी पहाड़ा में 3 6 18, फिर आपका 7 हो गया, 7 में 3 2 बार जाएगा तो 6 होगा, 1 बचेगा, 1 पर 5 15 और 3 5 15। फिर चेक कीजिए 5 और 2 7, 7 और 6 13 2 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 से फिर घटाइए, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। फिर चेक कीजिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 7 5 12 8 20, 3 के पहाड़े में 20 है नहीं है तो नहीं कटेगा। तो अब देखिए जब 3 से नहीं कटेगा तो नेक्स्ट क्या है 5 है, 5 से कटेगा तो 5 से इसको कटाइए, 5 एकम 5 है, इसके बाद कितना बचेगा 3 37, 5 7 35 और 5 8 25, फिर 5 से घटाइए, 5 3 15 और 5 8 25, फिर 5 से घटाइए, 5 7 35। अब आपको लिखना है 23 6 2 5 इक्वल टू कै गो 3 आया है, 3 आपको आया है 3 गो, अब 5 कै गो आया है, 5 भी आपको 3 गो आया है, 7 गो आया है। चलिए 3 गो का बार लगाइए, 3 गो पर बार लगाइए, बार की संख्या कितनी हो गई 2, और फुट कुछ बच गया क्या, तो 7 फुट बच गया। इसमें क्या था बार की संख्या 1 2 3 थी, 3 गो का बार लगाए थे तो कोई फुट बचा था नहीं बचा था, तो यह एक पूर्ण घन है। अब यहाँ पर क्या है 3 गो का लगाए घन के लिए, तो बार हो गया आपका 2 गो को, अब कौन बच गया 1 गो इसमें अंक बच गया जिस पर बार नहीं आया, 3 गो का बार नहीं बना। तो इस तरह से क्या हुआ आपका यह परिपूर्ण घन नहीं हुआ, अतः 23 6 2 5 परिपूर्ण घन नहीं है। यह क्या है परिपूर्ण घन नहीं है। तो चलिए आप लोग तब तक इसको बनाइए, इस चैप्टर में आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको हम आगे बताएंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।